बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का नया चैप्टर पढ़ाऊँ। नया चैप्टर में आपका नाम है नए चैप्टर का गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम यानी कि गॉस प्रिंसिपल। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल भौतिक विज्ञान के अंदर एक अदिश राशि है, लेकिन जब हम फ्लक्स से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं या क्षेत्रफल को डिफाइन करते हैं तो क्षेत्रफल को एक सदिश राशि के रूप में लिया जाता है, यानी कि क्षेत्रफल एक वेक्टर क्वांटिटी है। Now I will teach you about the Gauss theorem. In this theorem, we initiate with the area vector, means क्षेत्रफल सदिश। And क्षेत्रफल सदिश भौतिक विज्ञान या फिजिक्स में एक अदिश राशि है, लेकिन जब हम इसे फ्लक्स से संबद्ध करते हैं तो यह एक सदिश राशि होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है। देन डायरेक्शन यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत बाहर की ओर होती है। इसको हम ds वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose direction is perpendicularly outward direction of the plane surface or any surface. Hence, area vector is a vector quantity whose direction is perpendicularly outward direction of the plane surface. अतः इसको हम dx वेक्टर या s वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर की ओर होती है और इसका मात्रक वही मीटर स्क्वायर होता है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक फ्लक्स पर, यानी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स किसी भी क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाली वल रेखाओं की संख्या की माप होती है, यानी किसी भी क्षेत्रफल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी एरिया इज directly proportional to the number of lines of forces passing perpendicularly to that plane surface. It means phi is equal to E dot ds. Means the electric flux associated with any plane surface is equal to the dot product to the electric field associated with that surface and the area vector of that plane surface in the outward direction. It is denoted by E dot ds। और यदि E और ds मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल सदिश के बीच में थीटा कोण लिया जाए तो इससे बद्ध यानी रिलेटेड एसोसिएटेड जो वैद्युत फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू ई मॉड ds मॉड cos थीटा। यह एक अदिश राशि है क्योंकि इन दोनों में हम अदिश गुणन लेते हैं E इंटू ds इंटू cos थीटा। फाई इक्वल टू इसका जो मात्रक होता है E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह इसका मात्रक होता है और इसकी जो विमा होती है दैट इज mLt - 2 इंटू L स्क्वायर अपॉन 80।
दिस इज इक्वल टू ml3 t minus 3 a minus 1. This is the electric flux associated with any surface, यानी प्लेन सरफेस. मैं एक बार फिर डिफाइन करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with any plane surface is equal to the dot product of electric field associated with that point and the area vector at that surface. It is equal to E dot ds. E is the electric field, ds is the area vector. Its unit is Newton meter square per coulomb and its dimension is ml3 t minus 3 a minus 1. अगला टॉपिक है घन कोण, यानी कि सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल जिस तरीके से एंगल होता है, एंगल एक प्लेन में होता है जिसमें किसी भी रेखा द्वारा किसी बिंदु पर बने हुए कोण को हम बने हुए झुकाव को हम कोण कहते हैं. इसी तरीके से यदि कोई सरफेस लिया जाए, एरिया लिया जाए, एरिया सदिश लिया जाए, तो उससे संबद्ध उसके द्वारा किसी बिंदु पर खींचे गए किसी एरिया द्वारा यानी सरफेस द्वारा किसी बिंदु पर बनाए गए गोलीय कोण को, घुमावदार कोण को घन कोण कहते हैं. इसे हम टी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं. इसका मान उस क्षेत्रफल सदिश और क्षेत्रफल सदिश की उस बिंदु को मिलाने वाली दूरी यानी कि रेखा यानी कि रेडियस के वर्ग के बराबर अनुपात के बराबर होता है. डी ओमेगा इक्वल टू ds अपॉन आर स्क्वायर. यानी कि किसी भी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर घनकोण उस क्षेत्रफल सदिश और उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है. इस द सॉलिड एंगल made by a surface at any point is equal to the area of that surface and the radius square. In vector d omega is equal to ds dot r cap upon r square. यदि ds वेक्टर और r वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश और वेक्टर सदिश मतलब रेडियस एंगल r और ds के बीच कोण थीटा हो, दैट इज इक्वल टू ds डॉट r अपॉन r स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. d ओमेगा मींस ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. दिस इज द सॉलिड एंगल मेड बाय एनी सरफेस ds at any point O whose surface area is ds and the radius vector is r, and the angle between radius vector and area vector is theta. This is equal to ds cos theta किसी भी सरफेस के लिए. अगर हम पूरी सरफेस एक सरफेस लें, क्लोज सरफेस लें, that is will be spherical, then the total solid angle made by the spherical surface d omega equal to 4 pi r square upon r square, that is equal to 4 pi स्टेरेडियन. इसका मात्रक यानी कि यूनिट स्टेरेडियन होता है. यानी किसी भी बंद सरफेस के द्वारा, क्लोज सरफेस के द्वारा उसके केंद्र पर यानी सेंटर पर बना हुआ सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन के इक्वल होता है. मीन्स द सॉलिड एंगल मेड बाय एनी क्लोज सरफेस एट द सेंटर इज इक्वल टू द 4 पाई स्टेरेडियन. अगला टॉपिक है गॉस की पिरामिड यानी गॉस थ्योरम. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस थ्योरम रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी प्लेन सरफेस and the total charge enclosed by that surface. Means the total electric field flux associated with any plane surface is equal to 1 upon epsilon 0 times total charge enclosed by that surface. यानी किसी भी
बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी प्लेन सरफेस इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल वैद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गॉस की थ्योरम कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं, यानी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस मीन्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन ε0। यहाँ पर क्यू इन किसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है और ε0 निर्वात की चुंबक विद्युतशीलता है। यहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसे हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। यहाँ पर E उस पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स है, ds उसका क्षेत्रफल सदिश है, और इस पूरे का हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं, यानी कि क्षेत्रफल समाकलन लेते हैं, जिससे कि पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। Q उस आवेश उस क्षेत्रफल के अंदर कुल आवेश है और ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो यहाँ पर E उस पृष्ठ से बद्ध, चाहे पृष्ठ के अंदर हो चाहे बाहर हो, यानी कुल आवेश जितना उस पृष्ठ से बद्ध है उससे संबंधित वैद्युत क्षेत्र है। Q इन किसी भी क्षेत्रफल के अंदर किसी भी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है, यानी अगर 2 या 2 से अधिक आवेश हैं तो उनका गणितीय जोड़ यानी जोड़ करके हम कुल आवेश ज्ञात कर लेंगे, वो यहाँ रखेंगे। इस तरीके से यह आपको किसी भी क्षेत्रफल से बद्ध आवेश और उसके वैद्युत फ्लक्स में संबंध प्रदर्शित करता है। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी बिंदु O पर Q आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर कोई क्षेत्रफल सदिश यानी कोई एरिया है जिसका क्षेत्रफल S है, और इसके लिए हम स्मॉल सदिश ds यानी छोटे क्षेत्रफल अवयव की कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर ds वेक्टर है। यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो Q आवेश के कारण r दूरी पर, इससे यहाँ तक की दूरी r है, यानी इसकी त्रिज्या r है, तो r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब इसका जो क्षेत्रफल ds और r के बीच में जो एंगल है, कोण है, वो थीटा है, अतः इसका जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds cos थीटा दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर फाई इक्वल टू ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने ड्राइव किया था, इस क्षेत्रफल के चारों ओर घनकोण है, इस क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण है, अतः Q अपॉन 4πε0 इंटू d ओमेगा सिग्मा डी फाई इक्वल टू, यहाँ डी ओमेगा इस क्षेत्रफल सदिश के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण है। अब यदि हम पूरे पृष्ठ के लिए लेते हैं तो पूरे पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण 4π स्टेरेडियन होता है, जैसा कि अभी हमने ड्राइव किया था। तो डी फाई इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू 4π दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू
Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये आपका इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर बनाया गया घनकोण 4 पाई स्टेरेडियन है। अतः इस क्षेत्रफल से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, जो कि आपकी गॉस प्रमेय के द्वारा है। ये गॉस प्रमेय का डेरिवेशन है बच्चों, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। इसके बाद में आपको इस गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ नए डेरिवेशन बताऊंगा, जिनके द्वारा हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। एक गॉसियन पृष्ठ किसी भी आवेश के चारों ओर वह पृष्ठ होता है जिससे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र गुजरता है। गॉसियन पृष्ठ किसी भी तरीके का हो सकता है, गोली भी हो सकता है, बेलनाकार भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन गॉसियन पृष्ठ। इसलिए किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए हमेशा हम किसी भी आवेश के चारों ओर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। वी विल इमेजिन एनी गॉसियन पृष्ठ अराउंड एनी चार्ज टू वेरीफाई द डिफरेंट डेरिवेशंस or the electric field due to any charge in the space। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात किसी भी सतत आवेश यानी कंटिन्यूअस आवेश, सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसके लिए हम 3 प्रकार का लेंगे। नंबर 1 रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व किसी भी लीनियर यानी रेखीय सतह पर आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यानी यदि किसी भी रेखीय आवेश पर, रेखीय सतह पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसकी लंबाई कैपिटल L है, तो इसके एकांक लंबाई पर रेखीय आवेश यानी आवेश की मात्रा को इसके रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व इक्वल टू आवेश बट्टे लंबाई, यानी रेखीय लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ और यानी लीनियर सरफेस। दूसरा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि Q आवेश इस तरीके से किसी सरफेस पर एक समान रूप से वितरित है जिसका एरिया S है, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी एसोसिएटेड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ दैट सरफेस। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं। तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यदि Q आवेश किसी भी आयताकार पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है जिसका आयतन B है, तो उसके एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन V, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। यह है आपके इन तीनों की यानी आवेश घनत्व की यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में
इन आवेश घनत्व की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ये बता दिए हैं कि रेखीय आवेश घनत्व है जब किसी रेखीय रूप में से कोई आवेश Q एक समान रूप से वितरित है तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। या किसी पृष्ठ पर एक समान आवेश वितरित है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q/S दैट इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। यदि किसी आयतनाकार पृष्ठ पर घनाकार पृष्ठ पर कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उसके एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इन्हें क्रमशः लैम्डा, सिग्मा और रो से प्रदर्शित करते हैं।